स्वागत है साथियों। आज की अपनी इस क्लास में हम यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम में शामिल लोक साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर देखें। तो देखते हैं इस संबंध में पहला प्रश्न, लोक साहित्य संबंधी पहला प्रश्न कि लोक साहित्य के अंतर्गत टोटेमवाद क्या है। एक शब्द है लोक साहित्य के अंतर्गत टोटेमवाद, इससे आशय क्या है। ऑप्शन है गिरिजन और उनके आसपास की अनेक वस्तुओं का समुदाय, दलित वर्ग और उनकी वैचारिक चेतना, लोक साहित्य की वैज्ञानिक परिभाषा या लोक साहित्य का क्षेत्र निर्धारण। तो इस टोटेमवाद का संबंध किससे है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही उत्तर होगा वह है गिरिजन और उनके आसपास, यानी वनों में रहने वाले, वन प्रदेश जंगलों में रहने वाले जो जातियां हैं उनके आसपास की वस्तुओं का समुदाय। ध्यान रखना है उनके आसपास की जो वस्तु नहीं, वस्तुओं का समुदाय, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो केवल किसी एक वस्तु की बात होगी उसे फेटिश नाम से जाना जाता है, ठीक है, फेटिश। लेकिन टोटेम क्या है, जो जंगलों में रहने वाले समुदाय हैं उनके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी का समुदाय। अब इसके अंतर्गत देखें तो कौन कौन से पॉइंट्स आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ समुदाय प्राकृतिक पदार्थों से अपना संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, प्राकृतिक पदार्थों के नाम पर अपनी जातियों का नामकरण करते हैं। कुछ हैं जो जीवों के नाम पर, जैसे सांप कुल, नागवंश, जीवों के नाम पर अपने समुदाय का नाम करते हैं, ठीक है। कुछ हैं वृक्षों के नाम पर, वृक्षों के नाम पर अपने समुदाय का नामकरण करते हैं, ठीक है। कुछ नदियों के नाम पर, यानी जो भी भौतिक वस्तुएं उनके आसपास, प्राकृतिक वस्तुएं आसपास दिखाई पड़ती हैं उन सभी के नाम पर वे अपने समुदाय का नाम करते हैं। जैसे नागवंश के लोगों का आप जानते होंगे, नागवंश या सिंह करके जो लोग लिखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने किसी पशु को जो है कुल देवता के रूप में मानते हैं, कुछ अलग जीव जंतुओं को, कुछ वृक्षों को, या जैसे ब्राह्मणों में आप देखेंगे नदियों के नाम पर सरयू, पारिणय, कानिकुब्ज और ये अलग अलग नदियों के नाम पे भी कई सारे समुदाय हैं, तो उसे देखेंगे। जैसे क्षत्रियों के विषय में कहा जाता है कि चंद्रवंश, सूर्यवंश। तो इस तरह से टोटेमवाद जो है ये व्यापक पैमाने पे उत्तर भारत की जो जातियां हैं उनमें पाई जाती हैं। और मूल रूप से टोटेमवाद का संबंध वो किससे है, ध्यान रखेंगे, अनार्य और नीची जातियों से, ठीक है, अनार्य और नीची जातियों से टोटेमवाद का संबंध है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और इन वस्तुओं के साथ, जो उनकी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उसके साथ उनका अंधश्रद्धापूर्ण पूरा विश्वास होता है, अंधश्रद्धापूर्ण विश्वास, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, टोटेमवाद से क्या आशय है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हुड़किया से क्या आशय है। हुड़किया, लोक शब्दावली में हुड़किया क्या है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन में है पहाड़ी गीत, लोकगीत गाने वाला, आल्हा गीत गाने वाला, भजन गीत गाने वाला या विरह गीत गाने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हुड़किया से क्या आशय है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो सही संबंध है, पहाड़ी लोकगीतों को गाने वालों को हुड़किया कहा जाता है। ध्यान रखना है, पहाड़ी गीत, लोकगीत गाने वाले को हुड़किया कहा जाता है। अब यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं, लोकगीत के मुख्यतः दो रूप माने गए हैं। लोकगीत के दो रूप, एक एकल जो कोई एक गायक गाता है और दूसरा सामूहिक, ठीक है। लोक एकल और सामूहिक दो रूपों में लोकगीत गाए जाते हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जैसे एकल की बात करें तो एकल को सोलो भी कहते हैं, अंग्रेजी में सोलो कहते हैं। इसमें कौन कौन से गीत, जैसे ध्यान रखना, आल्हा गाने वाला अलहैत, ये अकेला ही गाता है, ठीक है। अलहैत जो होगा, जैसे कल्लू अलहैत का नाम आपने सुना होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक बहुत प्रसिद्ध नाम है, कल्लू अलहैत नाम से उन्होंने लिखा है एक निबंध। तो जैसे, तो ये एकल गायन होता है। इसी तरह हुड़किया भी जो है वो एकल गायन है। एक होता है लोरकी गीत, लोरकी गीत, इसे भी एकल गायन के अंतर्गत गाया जाता है। इसके अलावा विजयमल की लोक गाथाएँ,
विजयमल की लोक गाथाएं, ये सब एकल गीत के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं जैसे सामूहिक गीत की बात करें, सामूहिक गीत, सामूहिक गीत के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे शारदा माता के गीत यानी शीतला गीत, शीतला गीत, ये सब सामूहिक यानी कि कोरस में गाए जाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो झूमर का नाम आता है, झूमर गीत, झूमर गीत भी ये सामूहिक गीत के रूप में आता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है होली के गीत, होली के गीत भी सामूहिक गीत के अंतर्गत आता है। लेकिन ढोल और झांझ के माध्यम से उत्तर भारत में ये केवल पुरुषों का गीत माना जाता है होली गीत, ध्यान रखेंगे, पुरुषों के माध्यम, पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से ये गीत गाया जाता है। तो ये लोकगीतों के गाए जाने के दो प्रकार हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, यूपीजीडीसी की समस्त पाठ्यक्रम की पूरी रिकॉर्डेड क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 35 घंटे में आप पूरे पाठ्यक्रम को, यानी लगभग 1 से 1.5 दिन आप लगातार पूरी क्लासेस को देखते हैं इस बैच को ज्वाइन करके, तो आप पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित जितनी भी पॉइंट्स, चाहे पारिभाषिक शब्दावली, प्रमुख आलोचकों की जो आलोचकीय मान्यताएं हैं, उनकी स्थापनाएं हैं, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, उन सभी पर आपको रिकॉर्डेड क्लास 35 घंटे की मिलेगी और आप इसे 1 से 1.5 दिन में लगातार देख के यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारे नंबर पे संपर्क करके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 899 रुपये है, ऑफर प्राइस पे, इसे ध्यान रखेंगे। 899 रुपये में इस बैच को ज्वाइन करके आप 1 से 1.5 दिन में पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सोहर गीत, सोहर गीत क्या है? ऑप्शन में है ऋतु संबंधी गीत, जाति संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत, व्रत संबंधी गीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, सोहर एक संस्कार संबंधी गीत है, यानी जब शिशु जन्म लेता है उस दौरान सोहर गाया जाता है, इसलिए ये संस्कार संबंधी गीत है। तो यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने होंगे, जैसे संस्कार गीत कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार गीत कुल 6 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं उनके नाम भी देख लेते हैं, जैसे सोहर, जनेऊ, मुंडन, विवाह, गवना और मृत्यु, इतने संस्कार गीत होते हैं। ध्यान रखना है आपको, संस्कार गीतों की संख्या 6 मानी गई है जो प्रामाणिक पुस्तकों में है। ठीक है, सोहर के विषय में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके एक अन्य रूप भी प्रचलित हैं जो शिशु के जन्म पर गाए जाते हैं। सोहर का जो विषय वस्तु होता है वो क्या होता है? पुत्र जन्म की पूर्व पीठिका, पुत्र जन्म की पूर्व पीठिका, यानी पैदा होने के दौरान, उसके जन्म लेने के समय, जैसे धाय को दौड़कर बुलाना, धाय को दौड़कर पति द्वारा बुलाना। ठीक है, ये सोहर की एक पूर्व पीठिका यानी बच्चे के जन्म की पूर्व पीठिका है। इसके अलावा जैसे जो गर्भिणी है, गर्भिणी यानी जो स्त्री है उसकी वेदना, उसकी वेदना का भी गीत गाया जाता है इसमें। अब इसके साथ आपको एक और ध्यान रखना है, एक प्रचलित है खिलावना, खिलावना गीत, सोहर गीत का ही एक अन्य रूप है खिलावना गीत। लेकिन इसका अंतर क्या है? इसे कहा जाता है उत्तर पीठिका, यानी बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उत्तर पीठिका, तो जो शिशु जन्म है उसके उत्तर पीठिका का गीत खिलावना गीत के नाम से जाना जाता है। जैसे सद्यजात, सद्यजात शिशु का रुदन। ठीक है, सद्यजात शिशु का रुदन, माता का आनंद, माता का आनंद और सास की प्रसन्नता, ये पूरे के पूरे
खिलावना गीत के अंतर्गत आते हैं। और सोहर में जन्म लेने के पूर्व की जो गर्भिणी की वेदना होती है, धाय को दौड़कर पति जाता है बुलाने के लिए, वो सारी बातें सोहर के अंतर्गत आती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, लोकगीतों के कितने प्रकार माने गए हैं? तो लोकगीत, लोकनाट्य, लोकगाथा, इस तरह से सब कुछ पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन में है 8, 6, 4, 22। तो लोकगीतों के कितने प्रकार माने गए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, लोकगीतों के कुल 6 प्रकार माने गए हैं। ध्यान रखेंगे, लोकगीतों के कुल 6 प्रकार। कौन कौन से लोकगीतों के प्रकार माने गए हैं? जैसे ऋतु, ऋतु संबंधी गीत, इसके अलावा व्रत संबंधी, ऋतु संबंधी, व्रत संबंधी, जाति संबंधी गीत, इसके अलावा आगे श्रम संबंधी, विविध गीत। ठीक है, तो और ये था संस्कार गीत। तो लोकगीतों के इतने प्रकार माने गए हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जात कर्म को लोक संस्कारों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन में है जनेऊ संस्कार, तीर्थ संस्कार, मृत्यु संस्कार, मुंडन संस्कार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है होगा जात कर्म का मतलब मुंडन संस्कार। ध्यान रखेंगे, मुंडन संस्कार इसका आशय है। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार में कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन में जनेऊ गीत, सोहर गीत, मुंडन गीत, खिलावन गीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा जनेऊ गीत। जनेऊ गीत को उपनयन संस्कार कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रह्मचारी बालक होता है, ब्रह्मचारी बालक, उसे गुरु के समीप ले जाया जाता है, यानी गुरु शिक्षा के रूप में। ठीक है, जनेऊ संस्कार के दौरान। और इसमें दूसरा जो बहुत प्रमुख बात है, भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगना इसमें एक प्रधान विधि है। आप लोग देखे होंगे कि जब किसी का उपनयन संस्कार या जनेऊ गीत होता है, तो जो जिसका जनेऊ होता है वो बालक अलग अलग स्त्रियों से माता करके संबोधन करता है और भिक्षा मांगता है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं साथियों, इस तरह के सभी नोट्स अगर आपको लेने हैं तो आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और 40 बड़े रचनाकारों के वन लाइनर नोट्स आपको इस शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। आप हमारे नंबर पर संपर्क करके उसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं? विवाह के कितने प्रकार माने गए हैं? ऑप्शन में 8, 6, 5, 3। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना है, विवाह के कुल भारतीय संस्कारों में विवाह के कुल 8 प्रकार माने गए हैं। ठीक है, 8 प्रकार माने गए हैं, इसे ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं उसका नाम देख लेते हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, इसके अलावा प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह के अलावा आसुर विवाह, आसुर विवाह के अलावा आगे देखिए गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। तो विवाह के इतने रूप माने गए हैं। अब यहाँ से ध्यान रखना है कि जो ये नीचे के 4 हैं ये निंदनीय माने गए हैं, निंदनीय, और शुरुआत के जो 4 हैं ये जो है वंदनीय हैं। ठीक है,
तो ये विवाहों के प्रकार हैं, इनके विषय में ध्यान रखना है आपको। विवाह गीत के विषय में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैथिली में विवाह गीतों को क्या कहते हैं। मैथिली में लग्न गीत कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थानी में क्या कहते हैं, राजस्थानी में इसे ब्लडे कहते हैं, ठीक है। इसका अर्थ होता है दूल्हा। तो विवाह संबंधी गीतों के विषय में और विवाहों के प्रकार के विषय में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऋतु संबंधी गीत नहीं है। ऑप्शन में है कजली, चैता, आषाढ़ी, फाग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ध्यान रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर है आषाढ़ी। आषाढ़ी जैसा कोई ऋतु संबंधी गीत नहीं है, जबकि कजली, चैता और फाग ये तीनों जो है ये ऋतु संबंधी गीत हैं। अब इनके विषय में ध्यान रखना है, जैसे कजली के विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये सावन में गाए जाते हैं, ठीक है। चैता चैत्र मास में, और फाग जो है ये फागुन के महीने में, ठीक है। इनके विषय में इतनी बातें। इसके अलावा देखिए कुछ और जो इन तीन के अलावा एक बारह मासा ये भी ऋतु संबंधी गीत है। अब ये आपको कहाँ दिखाई पड़ता है, जायसी के पद्मावत में, और केशव दास ने भी 12 मासा लिखा है। ये कृष्णदेव उपाध्याय जी की पुस्तक में है। तो जायसी और केशव दास ने 12 मासा का प्रयोग किया है। संस्कृत में खट ऋतु वर्णन है, लेकिन हिंदी में जो प्रचलित है वो 12 मासा के रूप में है। इस 12 मासे का जो विषय होता है वो क्या, विरहिणी स्त्री का दर्द, विरहिणी स्त्री की पीड़ा के रूप में इसको देखा जाता है। तो 12 मासा में ऐसा मिलता है। बांग्ला में इसे क्या कहा जाता है, बांग्ला में 12 मासा को कहा जाता है मारमाशी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि लोक साहित्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। आने वाली जो यूपीजीडीसी की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न हैं। आगे भी हम लोक कथाओं से संबंधित, लोक गाथाओं से संबंधित या लोक नाट्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उन्हें प्रश्नों के माध्यम से अपनी बैच में पढ़ते रहेंगे। तो इस बैच को ज्वाइन करें और आप 35 घंटे में, यानी लगभग 1 से 1.5 दिन में आप समय लेके लगातार निरंतरता के साथ पूरे पाठ्यक्रम संबंधी, केवल पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपने जितना कुछ भी अध्ययन किया है वो आपके काम आएगा ही, लेकिन पाठ्यक्रम में जो भी चीज़ें शामिल हैं, चाहे वो प्रयोजन मूलक हिंदी हो, काव्यशास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो, पारिभाषिक शब्दावलियाँ हो, लोक साहित्य, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो सारी चीज़ें आपको इस बैच की क्लास में मिल जाएंगी। तो हमारे नंबर पर संपर्क करें और ज्वाइन करें बैच को। यूजीसी नेट की भी बैच चल रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।